Today's information. Karnataka state government has cancelled the second PUC exam and promote the students on first year grade. कर्नाटका गवर्नमेंट ने PUC के एग्ज़ाम कैंसिल किया है और उनको फर्स्ट ईयर के बेस पर प्रमोट करने का वादा किया है. कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट is going to conduct the 10th exam in third week of July. The Education Minister Sri Suresh Kumar says that no one will fail in the exam. कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने 10th के एग्ज़ाम को जुलाई के तीसरे हफ्ते में कंडक्ट करने का वादा किया है और एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुरेश कुमार ने बोला है कि ये एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल नहीं होगा. द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम is based on multiple choice questions. The first paper consists of languages, that first language, second language and third language. Each contain 40 marks, that is 40 into 3 is equal to 120 marks. Second paper is maths, science and social science is also 40 into 3 is equal to 120 marks. एग्ज़ाम का पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर होगा जिसमें फर्स्ट पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और तीसरी लैंग्वेज मिलाकर 120 मार्क्स होंगे. दूसरी पेपर में मैथ्स, साइंस और एसएस मिलाकर 120 होंगे. 5th June celebrated as World Environment Day. The theme for World Environment Day 2020 was Time for Nature. हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और 2020 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम था टाइम फॉर नेचर. टुडेज क्वेश्चन. चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं. Today's first question. Recently, Niti Aayog published third SDG India Index Report 2021. Which state has sustained the first in the list? The options are A. Maharashtra, B. Karnataka, C. Kerala and D. Delhi. The answer is Kerala. रिसेंटली नीति आयोग ने तीसरा SDG इंडिया ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 का जारी किया है जिसमें हिंदुस्तान के कौन से स्टेट ने पहला स्थान हासिल किया. आपके ऑप्शन इस तरह हैं जिसका जवाब है केरला. लास्ट ईयर भी 2020 में केरला ने ही टॉप लिस्ट में जगह हासिल की थी. SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. रिसेंटली विच प्लेयर ऑफ अफगानिस्तान हैज़ अपॉइंटेड एज वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट टीम कैप्टन. ऑप्शंस आर A. राशिद खान, B. मोहम्मद नबी, C. हसमतुल्लाह शाहिदी, D. मुस्तफिजुर रहमान. फ़िलहाल में अफ़गानिस्तान के कौन से प्लेयर ने एक दिन और टेस्ट मैच के कैप्टनशिप हासिल की है? इसके ऑप्शन इस तरह हैं. इसका जवाब B. हसमतुल्लाह शाहिदी है. हसमतुल्लाह शाहिदी ने अपनी फर्स्ट वनडे मैच कीनिया के खिलाफ अक्टूबर 2013 में खेली थी. Who is appointed as Confederation of Indian Industry President for the year 2021-2022? The options are A. T.B. Narendran, B. Gautam Gambhir,
सी नितिन गडकरी, डी हेमा मालिनी। The answer is A. T.V. Narendran. The headquarters of CII is in New Delhi, established in the year 1895. Next question. Recently published FIH World Ranking Indian Hockey Team achieved his rank. Options are 2nd, 8th, 4th, 5th. रिसेंटली FIH ने वर्ल्ड रैंकिंग हॉकी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इंडिया टीम ने अपना रैंक कितना नंबर हासिल किया। ऑप्शंस आपके नीचे हैं, जिसका आंसर है 4th रैंक। द हॉकी टीम विच हैज़ गेन फर्स्ट रैंक इज़ बेल्जियम। FIH के प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र बात्रा। FIH का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडिया के कौन से स्टेट में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क लॉन्च किया, जिसका आंसर है बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी recently became the third Indian company to cross the 3 trillion market cap? Options are A. Wipro, B. HCL, C. Infosys, D. TCS. इंडिया के कौन सी कंपनी ने हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस किया है, जो इंडिया की तीसरी कंपनी है, जिसका जवाब है विप्रो। विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, जिसकी स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को, और इसके फाउंडर हैं MH हाशम प्रेम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ सुपरसोनिक जेट ट्रैवल सर्विस? Sorry, I can repeat my question again. Which country has recently announced the launch of supersonic jet travel service? हाल ही में कौन से देश ने अपने सुपरसोनिक जेट की ट्रैवल सर्विस शुरू की है, जिसके ऑप्शंस हैं ए इंडिया, बी फ्रांस, सी इजराइल, डी अमेरिका, जिसका जवाब है डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना % रेपो रेट रखने का डिसाइड किया है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 4.00%, बी 3.80%, सी 4.20%, डी 3.60%, जिसका आंसर है ए 4.00%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन increase the validity of TET eligibility certificate from 7 years to dash dash, जिसके ऑप्शंस हैं हाल ही में एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने TET की वैलिडिटी सर्टिफिकेट 7 साल से लेकर कितने साल तक बढ़ाई है, जिसके ऑप्शंस हैं ए 10 साल, बी 15 साल, सी लाइफ लॉन्ग के लिए, और डी 9 साल के लिए, जिसका आंसर है सी लाइफ लॉन्ग।